एक बार फिर पाकिस्तान में आग है, धुआं है, तबाही है, बर्बादी है। बलूचिस्तान के शहर कोयटा में आज बम ब्लास्ट हुआ है और हमला किया गया है एक ट्रेन पर। जैसे ही ट्रेन आकर रुकी तो उसकी दो बोगियों, दो कोचेस के ऊपर ये हमला किया गया और बारूद से भरी हुई गाड़ी उसके अंदर कहा जा रहा है कि टकराई गई। कोयटा में आज ईद के करीब इतना बड़ा धमाका हुआ कि वो करीबी पार्किंग में खड़ी 30 गाड़ियां जल के राख हो गई। कोयटा से ये पंजाब आने वाली रेलगाड़ी थी, इस पर हमला हुआ, 23 लोग बेचारे वहीं जलकर भस्म हो गए। ये ईद मनाने वालों का हाल हुआ। कालेदम तंजीम के लोग ईद से पहले लोगों को सोगवार कर रुला रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस को फिर टारगेट किया गया है। पिछला हमला आप भूले तो नहीं होंगे, जिसमें तकरीबन 124 के करीब जो है वो फौजी हलाकतें हुई थथी। और इसी ज़माने ये कोई आम पैसेंजर ट्रेन अब भी नहीं है। इस ट्रेन में 336 पैसेंजर थे, जिनमें 11 जेसीओस थे, 165 सोल्जर्स थे। और निशाना कौन था? पहले की तरह वो फौजी जो इस ट्रेन का इस्तेमाल करके शायद छुट्टी पे जा रहे थे। यहां से मुझे एक और चीज समझ आती है कि दहशत गर्दों ने भी ताक ताक के फौज के निशाने लगाना शुरू किए हुए हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA के आत्मघाती दस्ते मजीद ब्रिगेड ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। ट्रेन को तो चले निशाना बनाया गया, पार्किंग में खड़ी 30 से 40 गाड़ियां मुकम्मल तबाह हो गई हैं। इतना बड़ा धमाका था। दूसरा वाकया कंदकोट के अंदर हुआ है, जहां पे 10 से 12 हेविली आर्म्ड अटैकर्स ने कोयटा से पंजाब जाने वाली पैसेंजर कोच को रोकने की कोशिश की। ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और फिर अटैकर्स ने सीधा फायरिंग शुरू कर दी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। रामपाल राव 45 चैनल में आपका स्वागत है। पाकिस्तान ने जो बोया था, पाकिस्तान आज वही काट रहा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान के जाफर ट्रेन पर दोबारा BLA ने हमला कर दिया है और ईद की छुट्टियों पर पाकिस्तानी सैनिक अपने घर जा रहे थे। उस ट्रेन से BLA ने बारूदी गाड़ी ट्रेन से टकरा दी। इतना बड़ा धमाका हुआ कि पार्किंग में लगी हुई 30 गाड़ियां भी जलकर राख हो गई और 23 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और 70 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। तो पाकिस्तान ने पहले जो डॉलर लेके अफ़गानिस्तान में आतंक मचाया, तालिबान पाले, आज वही आतंकवाद पाकिस्तान को काट रहा है। और पाकिस्तान जो भारत में आतंकी हमले करवाता है और भारत को बर्बाद करने की चाहत रखता है, आज पाकिस्तान खुद बर्बाद हो रहा है। और BLA बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आज़ाद कराना चाहती है और वो इसलिए पाकिस्तान आर्मी पे बार बार हमले करती है। और जाफर ट्रेन तो BLA की खास है, वो उनको जब भी हमला करना होता है तो जाफर ट्रेन पे करते हैं, क्योंकि जाफर ट्रेन से पाकिस्तानी सैनिक ट्रैवल करते हैं तो उनको निशाना बनाता है BLA। आज जाफर ट्रेन पर हमला करके ईद का गिफ्ट दिया है पाकिस्तान आर्मी को BLA ने। बलूचिस्तान के शहर कोयटा में आज बम ब्लास्ट हुआ है और हमला किया गया है एक ट्रेन पर। जैसे ही ट्रेन आकर रुकी तो उसकी दो बोगियों, दो कोचेस के ऊपर ये हमला किया गया और बारूद से भरी हुई गाड़ी उसके अंदर कहा जा रहा है कि टकराई गई। बहुत ही बड़ी तबाही हुई है जो हम आपको दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पर। और उसके साथ साथ ये भी बताते चलें कि अभी तक की इतलात ये हैं कि 24 से 25 और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स 40 का नंबर भी दे रही हैं कि अभी तक 40 के करीब शहादतें हो गई हैं। इसमें यह क्लियर कर दें कि कुछ मीडिया अभी 24 का नंबर दे रहा है और कुछ मीडिया 40 का नंबर दे रहा है। लेकिन ये सोचिए कि ईद से चंद दिन पहले अब ये बम ब्लास्ट हुआ है कोयटा के अंदर, जिसमें ज़ख्मियों की तादाद शायद 70 से ज़्यादा है और वो बहुत ही क्रिटिकल हैं। और उसके अलावा जो माली नुकसान हुआ वो भी आपके सामने है, जिस तरह की आग लगी है। और ईद से चंद दिन पहले ये हमला किया जाना, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कहिए कि एक तरफ पाकिस्तान अमेरिका की सालसी कर रहा है और वो मुआहदा अब करीब तरीन पहुँच गया है, और ऐन उस मौके पर ये हमला होना या ये दहशतगर्दी का वाक़या होना, ये बहुत सारे इसके अंदर भी मैसेजेस हैं। जो हम फेवरेट फील्ड मार्शल बने हुए हैं सदर ट्रंप के सदर ट्रंप फील्ड मार्शल को इसलिए पसंद करते हैं कि फील्ड मार्शल हर वो चीज़ जिस कीमत पर भी सदर ट्रंप लेना चाहें उस कीमत पर देने को तैयार हैं। मतलब जो दूसरे हेड ऑफ स्टेट्स नहीं देने को तैयार होते, या जो काम दूसरे हेड ऑफ स्टेट्स सदर ट्रंप के लिए करने को तैयार नहीं होते, वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तैयार हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर कितने इल्लीगल और कितने जुल्म पर मबनी काम किए हैं। उन्होंने, आपको पता है कि आइन तोड़ चुके हैं, इलेक्शन लूट चुके हैं, अदालतें जो हैं वो लूट चुके हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्हें लिजिटमेसी चाहिए और उस लिजिटमेसी के लिए वो किसी हद तक भी जाने को तैयार हैं।
तो ऐसी सूरत हाल में जब आप उनके फेवरेट हैं तो जिस जगह पर हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है ना, आप इंडिया से पानी खुलवा रहे हैं, वो बंद है। चनाब को उन्होंने मुकम्मल तौर पर तकरीबन बंद कर रखा है। आप दोबारा आलमी अदालतों में तो जाते हैं, लेकिन वो भी आपका सारे का सारा काम फुसफसा है, क्योंकि आप इंटरनेशनली ना मीडिया को एंगेज कर रहे हैं, ना इंटरनेशनली आप जो सुफरा हैं पाकिस्तान में उनको, ना पूरी दुनिया में कहीं और सदर ट्रंप या किसी और को इस नेगोशिएशन के अंदर ला रहे हैं। दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं जिसमें रोज़ पाकिस्तानियों का खून बहता है, वो हमारी मुसल्लह अफवाज से शहीद हों या हमारे सिविलियन शहीद हों या पुलिस के शहीद हों या दूसरे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, वो रोज़ जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। अभी तक मेरा ख्याल है गवादर यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर साहब थे, वो अभी तक, और उनके साथ उनके प्रो वाइस चांसलर भी थे और भी लोग उनकी यूनिवर्सिटी से थे, उनको अगवा किया हुआ है और अभी तक उसके बारे में कुछ मालूम नहीं। इसी तरह कल की खबर थी कि कोयटा एयरपोर्ट से जो सिक्योरिटी के मैनेजर थे या डिप्टी डायरेक्टर थे, सिक्योरिटी के मामलात एयरपोर्ट की सिक्योरिटी से रिलेटेड, उनको भी अगवा कर लिया गया है। ऐसे ही और हर दूसरे दिन हमारे पास ऐसी ही इन्फॉर्मेशन होती है। 4 ट्रक जो हैं कोयले के ज़ियारत में, वो जला दिए गए और वहाँ से SHO को भी अगवा कर लिया गया। याद कीजिए, हमें मोहसिन नकवी ने कहा था कि बलूचिस्तान के मामला ठीक करने का काम एक SHO कर सकता है। उन्होंने कहा था कि एक SHO की मार है ये सारी की सारी दहशतगर्दी जो बलूचिस्तान में है। मुझे लगता है कि दहशतगर्दों ने उनकी इस धमकी या इस बयान को सीरियस ले लिया और उन्होंने SHO ही अगवा कर लिया। अब मुझे नहीं पता कि ये वही वाला SHO है जो अगवा हो गया, जिसकी मार है ये सब कुछ, या वो कोई और SHO है जो अभी हमने वहां भेजना है। बल्कि पाकिस्तान के टूटे हुए इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन और उसका जो स्ट्रक्चर है, उसके लिए अलार्म है इस वक्त जो घंटियां बज रही हैं। जब पाकिस्तान के अंदर खून बह रहा है, जब बलूचिस्तान से लेकर कंदकोट और सवात तक आग लगी हुई है, तब पाकिस्तान का डी फैक्टो रूलर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दुनिया भर में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है वो पीस मैसेंजर या डाकिया बन के उनके लिए जो है वो घूम रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के अंदर अमन बच गया है या फिर मुल्क अब सरकारी तौर के ऊपर ऑफिशियली कोलैप्स की तरफ जा रहा है, जो हम आपको बार बार वार्निंग्स दे रहे हैं। जाफर ट्रेन एक्सप्रेस के ऊपर आपको पता है एक दफा फिर तबाहकुन हमला हुआ है और सुबह आज 24 मई की सुबह कोयटा कैंट के करीब चमन फाटक के इलाके में ये मूवमेंट्स नोट की गई। कैंट से फैमिलीज को बिठा के लाया जाता था रेलवे स्टेशन और चमन फाटक के इलाके में मखसूस इनकी बोगियां होती थी 3, उसी के ऊपर अटैक किया गया है। जाफर एक्सप्रेस को फिर टारगेट किया गया है। पिछला हमला आप भूले तो नहीं होंगे, जिसमें तकरीबन 124 के करीब जो है वो फौजी हलाकतें हुई थी। बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है और पाकिस्तानी सैनिक जो भी बलूचिस्तान में जाते हैं वो घबराए और डरे से रहते हैं, क्योंकि उनको पता है उन पर कभी भी हमला हो सकता है। और बलूचिस्तान के लोग भी पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी बलूचिस्तान के लोगों को किडनैप कर लेती है, उनको मारती पीटती है और ना कोई सुविधा दे रखी है पाकिस्तान सरकार ने। बलूचिस्तान में ना रोड है, ना स्कूल है, ना हॉस्पिटल है, ना लाइट देते हैं बलूचिस्तान को। तो इसलिए बलूचिस्तान वाले पाकिस्तान से अपनी आज़ादी चाहते हैं, बलूचिस्तान को अपना एक अलग देश बनाना चाहते हैं। इसलिए BLA पाकिस्तान आर्मी पर हमला करती है और उनको झन्नू पहुंचाती है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।